जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, आमल की एकादशी जो इस 2027 में आ रही है, वो बहुत ही शुभ उसका समय है। ये फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 2027 में पड़ रही है, इस एकादशी में जो व्रत है वो बहुत ही उत्तम, यानी कि यूँ कहिए कि गुरुवार के दिन का मतलब भगवान श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव भगवान के इस तिथि को, और विशेषकर पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र होने के बावजूद ये गुरुवार को है, जो अति उत्तम ये आमल की एकादशी है। ये 18 मार्च 2027 को इसका व्रत का रहेगा। 18 मार्च 2027 और 19 मार्च 2027। ये जो 18 मार्च 2027 गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र में बताया, और 19/3/27 शुक्रवार अश्लेषा नक्षत्र में है, इसके पारण का दिन रहेगा। जो पारण रहेगा वो 7:12 से और प्रातः 8:52 तक इसका पारण का समय रहेगा। प्रातः 7:12 से 8:52 तक पारण का समय है। और विशेष रूप से इसका जो पारण है, देखिए जो द्वादशी पड़ रही है वो ये आपके खाटू श्याम जी बाबा, जिसको गोविंद द्वादशी कही जाता है, वो भी बहुत ही शुभ मुहूर्त में आ रही है। तो भक्तों, आपके इस अमल की एकादशी का विशेष महत्व क्या है? दिन बताया कि गुरुवार को है, और इस व्रत में बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इसमें जो आप पूजा करेंगे वो आंवले के पेड़ की जड़ में आप उसमें स्वर्ण का एक मटका रख लीजिए, तांबे का रख लीजिए, चांदी का रख लीजिए, या नहीं है तो मिट्टी के घड़े, जो आपको कलसा कहा जाता है, वो कलसा बनाकर आप इसको, आप देखिए उस जो पात्र होगा उसमें 5 पल्लव यानी कि 5 पत्ते, उसमें बेशक आम के हों या कोई शुभ फल यानी कि उसके पत्ते ऊपर रखे जाएंगे। उसमें स्वास्तिक का निशान बनेगा, कलावा बांधा जाएगा। उसके बाद 7 तरह के धान का मतलब हो गया आपका तिल, जो गेहूं या चावल, उसके बाद दालें, 7 अनाज उसमें नीचे बिछाने के बाद उस कलश को ऊपर रखिए, और 5 पत्ते ऊपर रखने के बाद जैसे बताया कलावा बंद कर उसमें स्वास्तिक का निशान बनाएं। और शुद्ध जल से, अगर ये नदी का जल हो तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से इसकी पूजा करने का विधान है। बहुत ही उत्तम ये आमल की एकादशी है, जो 2027 मार्च में 18 तारीख के व्रत और 19 को इसका पारण का समय रहेगा। 7:12 से और देखिए 8:52 तक इसके पारण का समय है। तो इसमें क्या है, आपको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके सारे रोग दोष देश यानी कि किसी भी तरह के संकट से आपको ये बिल्कुल, आप ये कहिए कि परिवार में भी यदि कोई क्लेश है, परेशानी है, दुख है, चिंता है, तो वो उसका निराकरण होगा आपके इस व्रत के करने से। भगवान श्री हरि विष्णु जो माता लक्ष्मी के देखिए पति होने के कारण कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती इस व्रत को करने वाले को। और ये जो आमल की एकादशी है, ये हमारे जो छठे स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के हैं, छठे अवतार हैं, उनको समर्पित है और उनकी इसमें पूजा करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए?
आप 7 अनाज के ऊपर जो आपको कलशा रखेंगे, 7 अनाज के ऊपर जो आपका पात्र रखेंगे उसमें 5 पल्लव, और उस पात्र के ऊपर परशुराम जी की जो तस्वीर है वो रखने के बाद आप इसका पूजन विशेष रूप से करें। और देखिए, इसमें अगर तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर इसका श्रवण, इसकी कथा सुननी चाहिए, बहुत ही उत्तम है। और इस फल के करने से, इस व्रत के करने से आपके जो मतलब जो किसी भी तरह की परेशानी, आपको पुत्र पौत्रादि बहुत ही धन धान्य और आपको मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आपने गलती से भी कोई अगर पाप किया हो या कोई भी आपको समस्या रही हो तो वो उसका आपको निराकरण हो जाएगा, उससे आप मुक्त रहेंगे। ये ऐसा व्रत एकादशी का आ रहा है। तो आप लोगों से देखिए, धूप दीप नैवेद्य से आप इसका करें पूजन। उसके बाद आंवले का आगार लें, जो प्रसाद रहेगा वो आंवले का, वो आप उसका कुछ भी फल आहार, उसका मुरब्बा या कुछ भी बनाकर उसका प्रसाद लेना चाहिए इस आमल की एकादशी में। और आप लोगों के साथ देखिए, एक और मेरा प्रश्न है, यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई किसी तरह की परेशानी है, कोई अगर घर में क्लेश है, कुछ है, किसी तरह की आप समस्या से परेशान हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से इसका निराकरण, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आपसे आग्रह है, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि आपके साथ नई जानकारियाँ लेकर प्रस्तुत हो सके। जय भोलेनाथ। ये देखिए,